तो आप तो आनंद मूर्ति कृष्ण के परमोपासक हैं, इसलिए आपके दर्शन से लोगों को भी आनंद मिलता है। आज आप स्वयं उदास हैं, क्यों? कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? नारद जी बोले, आपको ही ढूंढ रहा था महाराज। मैं पृथ्वी में आया और सारी पृथ्वी को घूम करके देखा, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतबंध, रामेश्वर और सब जगह गया महाराज, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कहीं संतोष नहीं मिला। एक बार लोग सत्य बोलते हैं तो बोलते हैं हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर है, और झूठ 50 बार भी बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं। लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है महाराज। कोई शुभ काम करेंगे तो चाहेंगे कि 10 लोग और सुने कि मैंने ये किया, और बुरा कर्म करेंगे तो चाहेंगे कि पड़ोसी को भी पता न चले। लोगों की वृत्ति हो गई है। आश्रमों में गया, संतों का सम्मान कम हो गया, बुजुर्गों का आदर कम। बड़ी बात बताई नारद ने। लेकिन वृंदावन धाम में जब मैं पहुंचा महाराज, तो मुझसे देखा नहीं गया। माता पृथ्वी आज भक्ति के दुख को देखकर दुखी है। कलकल निरादिनी पावन यमुना के तट पर देवी भक्ति खड़ी थी, हजारों देवियां उनकी सेवा में थीं। उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य एकदम सुषुप्तावस्था में पड़े थे, वृद्ध हो चले हैं दोनों। भक्ति ने मुझे अपना पूरा परिचय दिया, अपने दुख का कारण बताया, और मैंने ज्ञान वैराग्य दोनों के बुढ़ापा को दूर करने का सतत प्रयास किया। वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठ मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ भी किया। लेकिन पाठ करूं तब तक तो ज्ञान वैराग्य युवक होते जाएं, पाठ को विराम देती दोनों वृद्ध होकर पड़ जाएं। माता भक्ति बहुत दुखी है। मैंने भक्ति को उनके स्वरूप का अबोध भी कराया। कतो याहूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। हे भक्ति देवी, तुम जिस घर में चली जाती हो, वो तो चाहे कर्मा का घर सही, चाहे रैदास का भक्त सही, चाहे सदना कसाई का घर सही, चाहे सबरी भिलनी का घर सही, जिस घर में तुम चली जाती हो उस घर में तो गोविंद जाते ही हैं। और मुक्ति को प्रभु ने तुम्हारी दासी बनाकर के रख छोड़ा है। माया तो नर्तकी है, तुम तो मालकिन हो देवी। लेकिन भक्ति माता ने कहा, वो सब ठीक है नारद जी, पर माता युवती और वृद्ध हो जाए पुत्र, इससे बड़ा कष्ट मां के लिए और क्या हो सकता है। क्योंकि जिस चीज के ग्राहक कम हो जाते हैं ना, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ग्राहक जिसके कम, उसको सस्ते में बेचना पड़ेगा। महाराज, मैंने भक्ति माता के सन्मुख ज्ञान वैराग्य दोनों की वृद्धता के निवारण के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं सफल न हो सका। तो आकाशवाणी ने बोल दिया कि तुम चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब यही जानने के लिए आपके चरणों में आया हूं कि वो सत्कर्म क्या है, मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए, और कौन सत्कर्म वास्तव में सुख की अनुभूति कराएगा। सनत कुमार बड़े मुस्कुराए और एक बड़ी सुंदर बात कही कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि। जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है भगवान, वो सत्कर्म तो भागवत ज्ञान यज्ञ है। और किसी भी कथा के प्रवचन को ज्ञान यज्ञ का नाम नहीं मिला, यह तो केवल भागवत को ही प्राप्त है। ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी बोले, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने वेद का पाठ कर लिया, वेदांत पढ़ लिया महाराज, गीता पाठ भी सुना दिया, केवल भागवत से क्या होगा? सनत कुमारों ने सुंदर बात कही कि वेदो पनिषदा सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार ही भागवत है। बल्कि आप यूं समझें कि वृक्ष का पूरा सार फल में होता है,
वैसे तो पूरा वृक्ष ही रसमय है, पर हम ये सोचने लगे कि आम के वृक्ष में से जब फल निकलता है तो फल की प्रतीक्षा क्यों की जाए, डाली तोड़ के ही खाना शुरू कर दो ना।